जय हिंद सभी छात्रों को। और एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम लोग, टॉपिक है हमारा विश्व भूगोल। टॉपिक क्या है? विश्व भूगोल। और विश्व भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से देखते हैं जरा कंपटीशन में क्या क्वेश्चन आता है। बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके के प्रश्न आते हैं। कुछ आपको याद होंगे, कुछ आपको नहीं याद होंगे। जो नहीं याद हो जाएंगे, नहीं याद हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। जो याद हैं वो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे मैप के साथ कि क्या है, कहाँ है, कैसे है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आप नहीं सुने होंगे, कुछ होंगे जो आपको याद होंगे। चलिए फिलहाल एक बेहतर रिवीजन करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ। तो आँखें थोड़ा सा फोकस करिएगा बोर्ड की तरफ और ध्यान से देखते हैं जरा क्वेश्चन को। मिलेगा ज़रूर कुछ, भरोसा तो करिए। सफ़र शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप किसे कहते हैं। उधर मैप है, इस पे हम अभी बाद में आते हैं, प्रश्नों के साथ आते हैं। पहला प्रश्न लिखा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। महोदय किस आधार पे आप छोटे की बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल में कर रहे हैं। स्टूडेंट भड़क गया, बोला क्षेत्रफल के आधार पे दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एग्जामिनर ने कहा दुनिया में जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा महाद्वीप। काफ़ी सरल प्रश्न है। अगर जनसंख्या की बात करता सबसे छोटे की तो अंटार्कटिका हो जाता ना। चलिए, अगला एक नाम दिख रहा है आपको, जेम्स कुक लिखा है। इनका नाम सुने, जेम्स कुक का। जेम्स कुक महोदय ने 1770 में इस महाद्वीप की खोज की थी। क्या किया था इन्होंने? 1770 में भाई साहब ने, जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। अगली बात, कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाए जाते हैं और कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ज़रा ध्यान देंगे, ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है कंगारू। और ये कंगारू आइलैंड कहाँ है? एडिलेड। एडिलेड जानते हैं, ये शहर है। बड़ी खतरनाक गेंदबाजी होती है ऑस्ट्रेलियन टीम के द्वारा, बहुत ही खतरनाक। पाकिस्तान के बाबर आजम काफ़ी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। दुनिया में पहले बल्लेबाज हैं वो, जब से जो सबसे कम मैच खेलकर 10,000 रन पूरा किया है बाबर आजम ने। विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। बाबर आजम को एडिलेड की पिचों पर ऑस्ट्रेलिया के 3 गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे और बाबर आजम के बार बार वो मैच और वो गेंदबाजी और यहाँ की उठती हुई गेंदें, ये ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की खूबसूरती का कमाल उनके बाजुओं का नहीं है, उस मिट्टी का है। यानी क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ फ्लीस, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होने की वजह से वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी हार्ड है, कठोर है। और आप अगर कठोर मिट्टी पर गेंदबाजी करते हैं तो गेंदें उछाल मारती हैं। इसीलिए वहाँ पे गेंदबाजी आसान है और बल्लेबाजी बहुत कठिन है। जिसका सबसे बुरा नज़ारा कहाँ मिलता है? एडिलेड, और यहीं पर है कंगारू आइलैंड। चलिए बात करते हैं आगे। तो कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है कि पशु है? अब पशु है कि पक्षी, ये आप कंफर्म करिएगा, कुछ है। चलिए, कंगारू द्वीप यही है एडिलेड के पास। बात करते हैं आगे। ग्रेट बैरियर रीफ लिखा है, काफ़ी देखा होगा आपने परीक्षा में प्रश्न, और जैसे ही आता है तुरंत आप झूम के मार देते हैं ऑस्ट्रेलिया। वो बिल्कुल सही मार देते हैं। यहाँ देखिएगा, ये पॉइंट जरा देखिए, क्या है ये? ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ के इधर आपको क्या दिख रहा है? कोरल सागर। और कोरल सागर के ऊपर एक नया देश दिख रहा होगा, पपुआ न्यू गिनी। ग्रेट बैरियर रीफ ये रहा। और ये इलाका कौन सा है? क्वींसलैंड। और ये इलाका न्यू साउथ वेल्स। और ये इलाका विक्टोरिया। और ये इलाका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ये इलाका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और ये इलाका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब बात को जरा ध्यान से समझिएगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया 6 भागों में बंटा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो ओसेनियाई में मिला करके आता है।
उसमें फिर न्यूजीलैंड भी शामिल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और ओशनियाई की अगर बात करेंगे तो पोलिनेशिया, मेलानेशिया, पपुआ न्यू गिनी, ये सारे सब कुछ आ जाएंगे उसके बारे में। ओशनियाई देशों के बारे में हम अलग वीडियो देखेंगे, अभी बात यहाँ समझते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड, ये देखिएगा न्यूजीलैंड यहाँ है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इधर है, न्यूजीलैंड ये। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में आप खूब पढ़ते होंगे कौन सा सागर, कौन सा सागर? तस्मान सागर। दरअसल ये है तस्मान सागर, और ये तस्मान द्वीप है। फिलहाल चलिए आगे बात करते हैं। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ की बात कर रहे थे। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? दरअसल एक चट्टान है। किसकी चट्टान है? मूंगा की चट्टान, जिसे हम कोरल की चट्टान कहते हैं। अब कोरल की चट्टान क्या होती है क्या ये ग्रेट बैरियर रीफ? बड़ी चर्चा होती है इसकी परीक्षाओं में। दरअसल कोरल एक जीव है, कोरल एक समुद्री जीव है, ठीक। उन जीवों के मरने के बाद उनके जो खालें होती हैं, खाल, वो काफ़ी कठोर होती है, जो उनकी खाल होती है, और वो कठोर होने के कारण भारी मात्रा में पाए जाते हैं और भारी मात्रा में उनकी मृत्यु भी होती है। तो इस वजह से पूरा एक आइलैंड बन गया है, उसी को कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ स्थित है? कोरल सागर के पास, प्रशांत महासागर के किनारे। प्रशांत महासागर में ही आता है ये ग्रेट बैरियर रीफ। आजकल इसकी बहुत चर्चा होती है, क्यों? क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है। उसका कारण है हीटिंग, उसका कारण है पॉल्यूशन ना, इसी के कारण। उसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के कारण वो भी, उस पर भी असर पड़ रहा है। अब बात हुई कंगारू, यहाँ का राष्ट्रीय पशु है कि पक्षी, कंफर्म कर लिएगा। जेम्स कुक ने खोजा था, सबसे छोटा महाद्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ आपको समझ में आ गया होगा क्या है, कैसे हैं। और अगली बात है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, आपकी परीक्षा में हो सकता है, आपके रिवीजन में पहले भी आया हो। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर हम बात करते हैं तो दरअसल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा फैली हुई है, और ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? ये पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। अब ध्यान दीजिएगा जरा, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है विश्व में? अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं पूरे विश्व में, तो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व में नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है एंडीज, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। दूसरे नंबर पे आता है रॉकी पर्वत, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा, जो कि यूएसए से लेकर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर कनाडा तक फैला हुआ है। काफ़ी विस्तार है और काफ़ी मिनरल्स हैं उसमें। ये रॉकी पर्वत है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? एंडीज पहले नंबर पे, रॉकी दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा? चौथे नंबर पे आएगा हिमालय। बात समझ में आई? लंबाई की बात हो रही है, ऊंचाई की नहीं। अगर इनमें से कहता कि विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो ऊंचाई में हिमालय आएगा। हिमालय ऊंचाई में है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंबाई के मामले में हिमालय चौथे, एंडीज पहले, रॉकी दूसरे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तीसरे, और उसके बाद हिमालय का नंबर आता है। ये लंबाई की हम बात कर रहे थे। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रेणी है, किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, प्यासी भूमि का देश, ये तो हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। कंगारुओं का देश, ये भी कंफर्म कर लिया। आगे बात करते हैं। क्या दिख रहा है? बास जल संधि। कहीं मैप में आपको बास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बहुत गंदी बात है। न्यूजीलैंड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इधर ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों के बीच में, इधर से ये और इधर से ये, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, जिसका नाम क्या है? बास जल संधि। अब प्रश्न आपसे पूछ लिया गया परीक्षा में, बास जल संधि किसको किससे जोड़ रही है? तो बास जल संधि किसको जोड़ रही है? बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जोड़ रही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखा है, जल संधि को हम स्ट्रेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, चाहे आप बास स्ट्रेट भी बोल सकते हैं इसको, जैसे हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक जलड मरुमध्य,
उसको हम जलद मरुमध्य भी बोल सकते हैं, उसको हम जल संधि भी बोलते हैं, और उसको हम स्ट्रेट भी बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे शब्दों का। अच्छा, टारस जल संधि की बात कर रहे थे। अब आ जाइए, ये क्या दिख रहा है आपको? अराकुल सागर। और ये कौन सा सागर है? कोरल सागर। और जरा यहाँ देखिएगा, अराकुल सागर प्लस कोरल सागर को जो जल संधि आपस में जोड़ती है उसका क्या नाम है? टारस जल संधि। यानी टारस जल संधि किस सागर को किस सागर से जोड़ती है? अराकुल सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? तो उसका नाम है बास जल संधि। यहाँ पे बास जल संधि, ठीक। और बास जल संधि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को भी कहीं ना कहीं रास्ता देती है। अगली बात लिखिए, कूलगार्डी विश्व प्रसिद्ध है। ये किस मामले में? सोना, गोल्डन के गोल्डन माइंस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्डन माइंस, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान यही है कूलगार्डी। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस है। और ये कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक। कूलगार्डी खान। आगे बात कर रहे थे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अच्छा, एक बात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ते समय एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है ग्रेट। जैसे हम लोग ना मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास, तो आधुनिक इतिहास पढ़ते समय जब आप गवर्नर जनरल का टर्म पढ़ेंगे तो सभी के सामने एक शब्द मिलेगा आपको, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मेयो, है ना, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड शब्द कॉमन था। यहाँ पे ग्रेट शब्द कॉमन है। कैसे? देखिए, कौन सी बैरियर रीफ? ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी डिवाइडिंग रेंज? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी ऑस्ट्रेलियन बाइट? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। कौन सा मरुस्थल? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कहीं दिख रहा है क्या? ये लिखा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कहाँ है? किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न क्लियर हुआ। ग्रेट विक्टोरिया स्थल कहाँ स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चलिए, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से वृत्त की, ग्लोब की कौन सी रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ग्लोब की कौन सी रेखा गुजरती है? जरा प्रश्न को ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान से देखिए उस प्रश्न को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा निकल रही है? देखा आप लोगों ने? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा है? मकर रेखा निकल रही है। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है? ध्यान दीजिएगा जल्दी। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर ग्लोब पे आप जाएंगे, यहाँ बांटेंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये कौन सा है? दक्षिण का इलाका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अगला प्रश्न लिखा है, कोयस्कू। कोयस्कू जानते हैं? चोटी है। कौन सी चोटी? पर्वत चोटी। तो कौन से पर्वत की हो सकती है? सबसे बड़ा पर्वत क्या पढ़ा अभी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो उस पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपको दिख रही है? सबसे ऊंची चोटी है कोयस्कू, जो कि कौन से कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। कोयस्कू चोटी। और किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। क्लियर हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोयस्कू। और कौन से पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा है एर्बोजिन्स। एर्बोजिन्स बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका पढ़ा था। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? रेड इंडियन। क्या कहते हैं? रेड इंडियन। ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहते हैं? एर्बोजिन्स। अगला प्रश्न, आयर। आयर किसका नाम है? झील का। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? आयर झील। अब एक प्रश्न लिखा है, ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग। ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग
पर्थ से सिडनी को, पर्थ से सिडनी, भैया देखिएगा जरा, सिडनी कहाँ है, ये है। पर्थ कहाँ है, ये रहा। पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है और सिडनी न्यू साउथ वेल्स में है। यहाँ से यहाँ के बीच वो ट्रेन चलती है और उस ट्रेन रेल मार्ग बिछा है और उस रेल मार्ग का नाम है ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग। किसको किससे जोड़ रहा है, पर्थ को सिडनी से जोड़ रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अगला, यहाँ पर भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं और उन मैदानों में सवाना भी आता है, यहाँ भी पाया जाता है। सवाना उष्ण होते हैं और यहाँ डाउन्स के मैदान भी पाए जाते हैं। डाउन्स का मैदान कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा भेड़ का पालन कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में। और उस भेड़ में एक नस्ल है जिससे सर्वाधिक मात्रा में ऊन पाया जाता है, मेरिनो भेड़ है। ठीक, मेरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया में फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक प्रोडक्शन बॉक्साइट का कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। और दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टॉक, मतलब क्या, भंडार किसका, यूरेनियम का, किस देश, किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दुनिया में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन कर रहा है, तो कजाकिस्तान। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान के पास है, लेकिन स्टॉक सबसे ज़्यादा वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसको ध्यान दीजिएगा प्रश्न को जरा। अगला, पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर एक तरीके से बंदरगाह है और ये कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ये तो इधर प्रश्नों की बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैप पे देखते हैं। मैप पे ध्यान देंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया जो आप ये देख रहे हैं मैप, अगर मैप में आप पश्चिम की तरफ देख रहे होंगे तो कौन सा महासागर दिख रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, अगर हम यहाँ कहें ये रहा ऑस्ट्रेलिया और इसके पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर। अगर दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ भी कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। और इधर अगर आप देख रहे होंगे तो कौन सा महासागर दिख रहा है, प्रशांत महासागर। ये कौन सा महासागर दिख रहा है, प्रशांत महासागर। तो ठीक, बाकी इधर हिंद महासागर और इधर, तो ये प्रशांत महासागर पूरब में, पश्चिम में हिंद महासागर, दक्षिण में भी हिंद महासागर। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया आपको नज़र आ रहा है। ठीक, ये है दक्षिणी महासागर, इधर प्रशांत महासागर और उधर भी हिंद महासागर। ये है ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र। अब बात एक ध्यान से समझिएगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया को हम 6 भागों में बांटते हैं। इसका जो सबसे पहला इलाका है उसे हम कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और एक अलग तरीके से समझिए, एक अलग राज्य है। ठीक, फिर आता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भी आपको मैप में दिख गया होगा। फिर आता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बाद क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के बाद न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स के बाद विक्टोरिया। ये रहे भैया इनके 6 पार्ट, 6 राज्य समझिए आप इनको। इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट इसलिए, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छे से पूछ लिया। ठीक, एसएससी का एग्ज़ाम था। ये दरअसल राज्य हैं और इनकी राजधानियाँ अक्सर प्रश्नों में पूछी जाती हैं, इनकी राजधानी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा। मैप पे आपको हमने ये दिखा दिया था कंगारू द्वीप कहाँ स्थित है, इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि हमें जगह चाहिए। ठीक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ये शहर दिख रहा है पर्थ। क्या दिख रहा है, पर्थ। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, पर्थ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। अच्छा, आगे लिखा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, सॉरी, अगला लिखा है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और यहाँ लिखा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, डार्विन। क्या दिख रहा है, डार्विन। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, डार्विन। अब दिख रहा है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और यहाँ दिख रहा है एडिलेड। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, एडिलेड। फिर आपको दिख रहा है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में कौन सा शहर दिख रहा है, ब्रिस्बेन। दिख रहा है, क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, ब्रिस्बेन।
और फिर अगला न्यू साउथ वेल्स, 5वें नंबर पे न्यू साउथ वेल्स। शहर कौन सा दिख रहा है? सिडनी। सिडनी किस में आता है? न्यू साउथ वेल्स में। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी। और अगला क्या दिख रहा है? विक्टोरिया। और विक्टोरिया में कोई शहर दिख रहा है? हाँ, मेलबर्न। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यही था? हाँ था। अब कौन सा है? अब तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। अच्छा, विक्टोरिया, विक्टोरिया मरुस्थल भी है और विक्टोरिया राज्य भी है, प्रांत भी है। और विक्टोरिया की राजधानी क्या है? विक्टोरिया की राजधानी सिडनी। विक्टोरिया की राजधानी विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। कंफ्यूज हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो आप वो गिनने लगा, सीटें गिनने लगा कि कितनी सीटें हैं वहाँ पे। चलिए, तो ये रहा आपके सामने 6 प्रांत और उनकी राजधानियाँ। अब ध्यान दीजिएगा, तिमोर सागर दिख रहा है? प्रश्न पूछा जाता है तिमोर सागर कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अराकुल सागर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कोरल सागर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, अराकुल सागर और इसके बीच में खाड़ी दिख रही है, ये वाला इलाका, ये पूरी एक खाड़ी है। और ये खाड़ी कौन सी है? कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो आइलैंड है ये एक तरीके का, ये भी एक प्रांत है, तस्मान। और यहाँ पे 7वां प्रांत भी जुड़ जाएगा और उसका नाम क्या है? तस्मान सागर भी है। तस्मान एक द्वीप भी है जहाँ पे एक तरीके का वो प्रांत है। और तस्मान की जो राजधानी है, कौन सा शहर दिख रहा है आपको? होबार्ट। कौन सा शहर? होबार्ट। तो तस्मान की राजधानी क्या है? होबार्ट। अगला ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आपको नहीं हुआ है लेकिन दिखे आपको, लिखा इनकाउंटर वे खाड़ी, या इनकाउंटर वे आप बोल सकते हैं। वे मतलब खाड़ी, एक तरीके का इनकाउंटर खाड़ी है। बताइए, इस तरीके का प्रश्न सुने हैं? इनकाउंटर खाड़ी सुने होंगे, जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं वो बेशक सुने होंगे, लेकिन जो उसके नीचे के हैं वो थोड़ा सा मानचित्र को देखिए। एक बात समझ लीजिए, आप जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके चेहरे पे शीशा ना दिखे वो ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पे मैप दिखना चाहिए। जब तक आप एक स्टूडेंट हैं और जब तक आप सक्सेस को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक आप विदाउट मैप, सबसे ज़्यादा आप अपने करीब मैप रखा करिए। ठीक, मैप से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है और अच्छे से। अगर जियोग्राफी आपकी स्ट्रांग करनी है तो एटलस आती है, एटलस आप खरीद सकते हैं, पढ़ते समय उसको, जो टॉपिक जियोग्राफी पढ़ रहे हैं उसको खोल के आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा और अच्छे से आपको लर्न होगा कम समय में। अगली बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऑस्ट्रेलियन बाइट भी यहीं पाई जाती है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के प्रांत। और फिर उसके बाद एक मरुस्थल और है, जहाँ ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, वहीं ऊपर की दिशा में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दूसरा मरुस्थल कौन सा है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल। लेकिन अब पूरी क्लास का एक सबसे जानदार क्वेश्चन जो बहुत कंफ्यूज कर दिया था यूपीएससी को भी, लिखा है कौन सी खाड़ी? जियोग्राफी की खाड़ी। अब बताइए, भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल की खाड़ी पूछ रहा है, कह रहा है भूगोल की खाड़ी कहाँ है, और भूगोल को हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। कह रहा है जियोग्राफी वे या जियोग्राफी की खाड़ी कहाँ है? तो दिख रहा है आपको कहाँ है? कहाँ पे है? जहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है उसी के पास से जियोग्राफी खाड़ी। ये प्रश्न आ चुका है भैया। और एक बात समझिएगा, ऊपर जब पहाड़ खिसकता है ना, तो वही पहाड़ की मिट्टी ही ज़मीन की तरफ आती है। इसलिए जो बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न वही नीचे आएंगे, वहीं से कंकड़ पत्थर फेंके जाते हैं। तो इसलिए लेवल पे मत जाइएगा। जिस हिसाब से भाग रही है ना दुनिया, और जिस हिसाब से ज्ञान की नगरी है, इस समय टीचरों की संख्या आप काउंट नहीं कर सकते हैं। कितनों की शक्ल देख के आप पढ़ते हैं और कितनों को आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, बहुत फ़र्क आ चुका है कंपटीशन में। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल सजग करके रखिए और बिल्कुल बेधड़क होकर के, जी जान लगा के, एकदम पूरी तन्मयता के साथ अपनी मेहनत करिए। तो आज का टॉपिक फिलहाल ये रहा आपके सामने, विश्व भूगोल में ऑस्ट्रेलिया का। चलिए मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ फिर से आपको बहुत जल्द। जय हिंद,